मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश में जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। शुक्रवार को कांग्रेस ने बीजेपी को एक झटका और दिया। बीजेपी के पूर्व विधायक पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव से पहले दल बदल का क्रम लगातार जारी है। कांग्रेस ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को सागर में बड़ा झटका दिया। जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर हाथ का साथ थाम लिया है, जिसके बाद से ही बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। मालूम हो कि पारुल शुरू से ही सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का विरोध कर रही थी। पारुल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंच से कहा कि यह पारुल साहू की घर वापसी है। पारुल साहू के पिता बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं, वे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा कि पारुल साहू के चाचा तो कांग्रेस में पदाधिकारी हैं। सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के मेरे साथीगण, पारुल साहू जी, सभी पत्रकार बंधु, मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने विदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हैं कांग्रेस का ही रहा है। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में रहे, और इनके चाचा कमलेश साहू जी वो भी यहाँ हैं, वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी। एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। मैं केवल दो शब्दों में अपनी बात कहूँगी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूँ। इतने कहूँगी। और मेरी ये घर वापसी है और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जेब में एक नारियल लेकर चलते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां नारियल फोड़कर जनता को मूर्ख बनाते हैं। आज जो प्रदेश की तस्वीर है कलाकारी से, घोषणाओं से आज गुमराह करके शिवराज जी तो अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे। ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा ये तय करेगा। मध्य प्रदेश के आगे का नक्शा हम कैसे बनाएं ये चुनाव तय करेगा। और कितना कलंकित हुआ हमारा प्रदेश। एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक भोली की सरकार बन गई। हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान कि ये अनैतिक और सौदे की राजनीति होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं करी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की घटना भी घटेगी। आज मध्य प्रदेश का नाम बिकाऊ प्रदेश, बिकाऊ राजनीति। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं, कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद पारुल ने कहा कि उनकी लड़ाई जनता के लिए है, अहंकार और डर को खत्म करने के लिए है। कांग्रेस पार्टी में आई हूँ तो केवल जनता की आवाज़ बन के आई हूँ, और इस वक्त जो डर और अन्याय की राजनीति चल रही है, उन्होंने कहा इसको ख़त्म करना है, तो मैं केवल एक माध्यम के रूप में आई हूँ और जनता के हित के लिए आए हूँ। बता दें कि पारुल के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस सागर जिले की सुर्खी सीट से पारुल साहू को उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उपचुनाव लड़ रहे हैं।
पारुल शुरू से ही गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ हैं। उनके कांग्रेस में आने से बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ दिन पहले भी ग्वालियर चंबल के बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।